एक महिला अपने 10 साल के बच्चे को लेकर कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही वो कुंभ नगरी प्रयागराज में पहुंचती है, वहां पर उसका बच्चा कुछ सामान लेने की जिद करने लगता है। फिर वो अपने बच्चे को सामान दिलाने लगती है। वहीं पर एक लगभग 30 से 35 साल का साधु खड़ा होता है। उस बच्चे को एकटक देखता रहता है। उस महिला की निगाहें उस सामान वाले पर होती हैं। तभी वहां पर वो साधु उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर वहां से भागने लगता है। महिला को जब पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके बच्चे को एक साधु लेकर भाग रहा है। वो महिला भी उस साधु के पीछे भागने लगती है। भागते भागते वो साधु एक तंबू में पहुंच जाता है और उसके बाद वो महिला भी उसी तंबू में पहुंच जाती है। दोस्तों, उस तंबू में पहुंचने के बाद इस महिला के साथ जो हुआ कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरा मामला जानना चाहते हैं कि इस महिला के साथ उस तंबू में क्या हुआ था, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हाथरस और इसी का एक गांव है। एक गांव की एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों, यहां पर प्रिया नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल हो जाती है। घर वालों को लगने लगता है कि क्यों ना अब प्रिया के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लिया जाए। दोस्तों, इसके घर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर एक गांव होता है। उसी गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन को देख लिया जाता है और बड़ी ही खुशी तरीके से यहाँ पर प्रिया और अर्जुन की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद प्रिया अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और वहीं पर बड़े आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग इनकी शादी को 2.5 से 3 साल बीत जाते हैं और इनको एक बहुत ही सुंदर लड़का होता है। दोस्तों, लड़का भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। लड़के की उम्र लगभग 2 साल हो जाती है। अब यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो कामकाज नहीं किया करता। वो तो बस ऐसे ही महाराजों के पास जाया करता, कभी सुल्फी में घूंट मार कर आता तो कभी इधर उधर का भांग धतूरे का नशा करके आ जाया करता। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि हमारा गुजारा कैसे चलेगा, आप तो भांग धतूरे के नशे में धुत रहते हो, इस बच्चे का भविष्य भी आगे देखो, ये धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, इसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, मैं जो दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ उन पैसों को भी तुम मेरे से छीन ले जाते हो और ले जाकर मंदिर में जाकर कभी तो तुम भांग पी जाते हो, कभी धतूरा पी कर आ जाते हो, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। यहाँ पर पति एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। गुस्से में कहने लगता है कि तू मेरे से ये सब पूछने वाली होती कौन है। पत्नी यहाँ पर गिड़गिड़ाती है, रोती है, कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा ये अधिकार है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, अपनी पत्नी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में पति यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गलत निर्णय ले लेता है। वो यहाँ से अपने घर को छोड़ने का फैसला ले लेता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पत्नी होती है तमाम तरह से उसे ढूंढती है और पति यहाँ से चुपचाप बिना बताए रात को निकल जाता है। अब पति पता नहीं कहाँ चला गया। पत्नी इधर उधर घूमती है लेकिन कहीं से भी पति का आता पता नहीं लग पाता। जो यहाँ पर इसके सास ससुर होते हैं वो अब प्रिया को ही डांट मारने लगते हैं, इससे कहने लगते हैं कि तूने ही हमारे बेटे को यहाँ से भगा दिया, वरना हमारा बेटा यहाँ से कहीं नहीं जाता, तू बहुत ही कुलिच्छनी है, तू अच्छी औरत नहीं है, तू हमारी आंखों के सामने से चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जैसे तैसे करके यहाँ पर प्रिया 6 महीने काटती है, लेकिन 6 महीने में ही उसे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बातों से इस तरह से उससे कहा जाता है कि उसका मन यहाँ से ऊब जाता है। ना चाहते हुए भी वो अपनी ससुराल को छोड़कर अपने मायके में पहुँच जाती है और मायके में जब वो पहुँचती है, बूढ़े माता पिता का हाल, उस बेटी के हाल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। बूढ़े माता पिता रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा तेरा जीवन कैसे खराब हो गया, अब तू करेगी तो क्या करेगी, तुझे अपने बच्चे को भी पढ़ाना है। तो यहाँ पर जो प्रिया होती है वो टूटती नहीं, वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ काम जरूर करूँगी। फिर वो अपने घर में ही एक परचूने की छोटी सी दुकान खोलती है। अब वो दुकान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है। धीरे धीरे इसका बच्चा बड़ा होने लगता है, वो स्कूल जाने लगता है। आज इसका बच्चा लगभग 10 साल का हो जाता है। साल 2025 जनवरी आ जाती है। अब यहाँ पर ये महिला प्रिया और लोगों से बातचीत करती है, क्योंकि इसके पास अब धन दौलत भी आने लगता है।
काफ़ी सारा इसके पास पैसा भी हो जाता है, इसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। और जो गांव के लोग बाग होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर प्रयागराज जाया जाए और वहाँ पर डुबकी लगा कर आई जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर हर सोमवार को, यानी कि सोमवती जब मावस होती है, जब आप गंगा में स्नान करो, लगातार 12 साल तक स्नान करो, उसके बराबर फल एक दिन में ही कुंभ के मेले में गंगा में स्नान करने से मिल जाता है। दोस्तों, लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर यहाँ पर ये महिला प्रिया भी तैयार हो जाती है और गाँव से एक बस निकलती है। दोस्तों, उस बस में प्रिया अपने 10 साल के बच्चे को लेकर बैठ जाती है और बैठकर सीधे प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। जब प्रयागराज में वो लोग पहुंचते हैं तो वहां पर सभी लोग बड़े खुश होते हैं और गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। सभी लोग गंगा में स्नान करके गंगा मैया के जयकारे लगाने लगते हैं। उसके बाद इधर उधर सभी लोग सामान खरीदने लगते हैं। जो प्रिया का बच्चा होता है वो भी कुछ सामान की जिद करने लगता है और प्रिया उसे सामान दिलाने के लिए एक रेडी पर जाती है। वहां से इसे सामान दिला ही रही थी। प्रिया सामान की तरफ देख रही थी, तभी वहां पर एक साधु खड़ा होता है जिसकी उम्र 30 से 35 साल होती है। उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वहां से भागने लगता है। अब प्रिया यहां पर शोर भी मचाती, लेकिन वहां पर तो बहुत ज़्यादा शोर वैसे ही हो रहा था, जयकारे लग रहे थे, ज़्यादातर इसका शोर सुनाई नहीं देता। प्रिया उस साधु के पीछे पीछे भागने लगती है। जब वो साधु एक तंबू के अंदर पहुंच जाता है तो उस तंबू के अंदर जाकर जब प्रिया देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस तंबू के अंदर आग जल रही थी, वहां पर एक बिस्तर लगा हुआ था और उस बिस्तर पर उस बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर प्रिया घबराती हुई उससे पूछने लगती है कि आप तो साधु हो, आप मेरे बच्चे को क्यों लेकर भाग रहे हो? आपको क्या चाहिए? मेरा तो इकला बेटा है, मेरा यही सहारा है, आप मुझे इसे वापस दे दो। तो यहाँ पर साधु महाराज कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा ही सहारा नहीं, ये मेरा भी सहारा है। दोस्तों, जब प्रिया इस तरह का वाक्य सुनती है तो उसकी तरफ नज़र उठाकर देखती है तो सामने उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी भी समझ में कुछ कुछ आने लगता है। क्या तुम अर्जुन हो? तो यहाँ पर वो साधु के भेष में जो महाराज होता है वो कहने लगता है कि हाँ, मैं अर्जुन हूँ। दोस्तों, 8 साल पहले ये अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर आया था। 8 साल के बाद आज ये प्रयागराज में कुंभ के मेले में मिले। अब यहाँ पर पत्नी एकदम से अपने पति के चरणों को छूने लगती है, कहने लगती है कि तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम तो तुम्हें ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, हमने कहाँ कहाँ कितनी मिन्नत आपको ढूंढने के लिए की, लेकिन गंगा मैया ने हमें यहाँ पर इस तरह से मिलाया है। गंगा मैया का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिया का बच्चा होता है उससे भी कहती है कि बेटा, ये तेरे पापा हैं, इनके चरण छुओ। उसके बाद वो बच्चा भी अपने पापा के चरण छूता है और यहाँ पर उनकी काफ़ी सारी बातें होने लगती हैं। जो अर्जुन होता है वो प्रिया से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत ही गलत कदम उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं साधु संतों की संगत में रहकर बहुत कुछ जान चुका हूँ, मुझे पता चल चुका है कि गृहस्थ जीवन कैसा है और गृहस्थ जीवन में अगर हम लोग किसी को इस तरह से बेसहारा छोड़कर आ जाते हैं तो हमसे बड़ा कोई पापी हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप किया है, मैं तुम्हें इस तरह से मझधार में छोड़कर आ गया, अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तुम्हारे साथ दोबारा वापस आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो साधु बन चुके हो, आप साधु से कैसे दोबारा गृहस्थ जीवन में आओगे? तो यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो कहने लगता है कि मैं गृहस्थ जीवन में नहीं आना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही तुम्हारे गाँव में रहना चाहता हूँ, वहीं पर मेरे लिए कुछ ऐसा इंतजाम करा दो, तुम्हारा कोई मंदिर होगा, मैं उसी मंदिर पर रह लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रिया कहती है कि इस सब के बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मैं अपने घर वालों से बातचीत करने के बाद ही इस सब के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, घंटों तक इन दोनों की बातचीत होती है। बेटा भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, जो पति पत्नी होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। हालांकि जो पति होता है फ़िलहाल साधु के भेष में होता है और यहाँ पर वो रोते हुए यही कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, मैं गृहस्थ जीवन को समझ ही नहीं पाया, गृहस्थ जीवन कितना उत्तम है, वहां पर तो अगर हम थोड़ा सा नाम भी ले लें तो भी प्रभु वहां पर प्रसन्न होते हैं, पिता मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, इसी तरह से उनका वार्तालाप होता है। उसके बाद जो यहाँ पर अर्जुन होता है इन माँ बेटे को दोबारा से गंगा में अच्छी तरह से स्नान कराता है और स्नान कराने के बाद जो प्रिया होती है बस में बैठकर वापस अपने बच्चे को साथ में लेकर अपने गाँव अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है, इधर जो अर्जुन होता है उसको फ़ोन करता है और
फ़ोन पर प्रिया से बातचीत होती है, प्रिया के माता पिता से बातचीत होती है। प्रिया के माता पिता भी यही कहते हैं कि अगर कोई साधु महाराज हमारे गांव में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे भी वो हमारे दामाद हैं, अगर वो यहाँ पर आना चाहें तो वो बड़े आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, ये तो देखने वाली आगे की बात होगी कि क्या वो साधु महाराज यहाँ पर पहुँच पाते हैं, क्या वो यहीं रहेंगे या आगे उनके जीवन में क्या होता है, ये तो भविष्य में आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये थी एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को अगर जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,